एपिसोड की स्टार्टिंग में प्लैंक कूदने को खड़ी थी। यहाँ माकी और वाइट घबराई थी और वो जल्दी ऊपर पहुँचते हैं। यहाँ तिबेत बाहर आकर प्लैंक को देख लेता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है नहीं, मैं किसी की फ्रेंड बनने लायक नहीं। इतने में बाकी बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। तिबेत कहता है मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त, हम साथ मिलकर कुछ न कुछ तरीका निकाल ही लेंगे। फिर उसे पकड़ लेता है। प्लैंक बहुत रो रही थी और सभी की जान में जान आती है। फिर माकी और बाकी बच्चे बी को बुलाते हैं और प्लैंक हिम्मत कर उससे माफी मांगती है, जिस पर बी कहती है हो गया और चले जाती है। माकी प्लैंक को समझाती है कि टाइम लगेगा पर वो मान जाएगी। बाकी बच्चे भी उसे सांत्वना देते हैं। यहाँ मास्टर आमीन ये सब सीसीटीवी से देख रहे थे, जहाँ हेडमास्टर उनके पास आकर कहती है क्या आपको लगता है हमारा पुराना सिलेबस और करिकुलम जैन 6 के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये बाकी जैन जैसे नहीं, और अगर ये भी रन जैसे। मास्टर आमीन कहते हैं रन हमारे लिए फेलियर नहीं और सिलेबस और प्रोसेस वही रहेगी और हमें जल्दी स्टार्ट करना है, इसलिए एग्जाम स्टार्ट करो। फिर जैन 6 के सभी स्टूडेंट को मीटिंग रूम में बुलाया जाता है और उनकी एग्जाम है कल, ये हेडमास्टर उन्हें बताती है, जिस पर सभी चौंक कर पूछते हैं कैसी एग्जाम, आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। हेडमास्टर कहती है इस एग्जाम में तुम्हारे बेसिक नॉलेज और स्किल्स को टेस्ट करा जाएगा और अगर तुम्हारे मास्टर एग्जाम देने का कह रहे हैं तो देना होगी। सभी कंफ्यूज थे, अब रात को पढ़े भी तो क्या, यहाँ तक कि एग्जाम के सब्जेक्ट का तो पता ही नहीं। जैन कहता है कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट डे मास्टर आमीन सभी से कहते हैं ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है। वाइट पूछती है पर किस सब्जेक्ट की। मास्टर कहते हैं इस सब्जेक्ट में तुम्हें इंटेलिजेंस, स्किल और स्ट्रेंथ का यूज करना होगा और इस एग्जाम का रिवॉर्ड सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मिलेगा और रिवॉर्ड मोबाइल यूज करने की परमिशन है। मोबाइल देख सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। हुगो कहता है पर एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना होता है और आपने हमें कुछ नहीं पढ़ाया। जैन भी कहता है गलत है। मास्टर कहते हैं इसीलिए तुम्हें एक छूट है कि जिस सब्जेक्ट में तुम अच्छे हो वो चुन सकते हो और इस एग्जाम के 3 राउंड होंगे, एक राउंड पार करके ही नेक्स्ट राउंड में एंट्री मिलेगी और अगर कोई भी फेल हो तो दुखी मत होना, क्योंकि अब तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट ये रिवॉर्ड पा सका है। मागी पूछती है कौन। मास्टर कहते हैं रन, जेन 4 का स्टूडेंट। मास्टर आगे कहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम पास होने के लिए कुछ भी कर सकते हो। हुगो कहता है कुछ भी मतलब। मास्टर कहते हैं मतलब वही जो मैंने कहा, कुछ भी। हुगो एक स्माइल करता है। फिर मास्टर कहते हैं एग्जाम में 5 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर और इंग्लिश, और सभी अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करते हैं। मैथ्स को पेन, वाइट, हुगो और जिंजई चूज करते हैं। हिस्ट्री को नाई, फूजी और जुड़वा में से एक मर्क चूज करते हैं। फिजिकल एजुकेशन जैन और मार्क चूज करते हैं। एग्रीकल्चर में सिर्फ बी जाती है और इंग्लिश तिबेत और माकी चूज करते हैं, जिस पर प्लान पूछती है क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। वो दोनों ही हाँ कहते हैं। यहाँ जिंगजाई हुगो से पूछती है हमने मैथ्स क्यों चुना, मेरा मैथ्स तो अच्छा नहीं, क्या तुम्हारा है। हुगो पेन की तरफ देखते हुए कहता है नहीं, पर मैं किसी को जानता हूँ जिसका मैथ्स अच्छा है। वाइट उससे कहती है अब तुम्हारी क्या चाल है। वो कहता है तुमसे क्या मतलब। यहाँ माकी, तिबेत और प्लैंक को इंग्लिश पेपर मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाई, फूजी और मर्क को मास्टर प्रसाद कहते हैं। तुम्हें पता है पहले के जैन वाले बच्चे मुझे पागल मास्टर प्रसाद कहते थे और तुम्हें भी जल्द पता चल जाएगा क्यों। नाई कहता है आप एग्जाम से पहले हमें डरा रहे हैं। मास्टर कहते हैं तुम्हारी बहादुरी काबिल तारीफ है। फिर उनसे इस सब्जेक्ट को चूज करने का रीजन पूछते हैं। नाई कहता है उसे सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री बहुत पसंद है। मर्क कहता है उसके सोशल में अच्छे होने से वो एग्जाम पास कर पाएगा। फूजी कहती है उसकी मेमोराइजेशन पावर अच्छी है इसीलिए वो पास हो जाएगी। मास्टर कहते हैं लगता है सभी कॉन्फिडेंट है। फिर उन्हें पेपर देते हुए कहते हैं इसमें 100 क्वेश्चन है और आधे घंटे में सॉल्व करना है, जिस पर सब चौंक कर उन्हें देखते हैं और वो कहते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला पास होगा। यहाँ पीई में मास्टर कहते हैं ये एग्जाम इजी नहीं। दोनों स्टूडेंट कहते हैं हमें डराने की जरूरत नहीं, आपकी मॉर्निंग वर्कआउट में दौड़ने से हम बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। मास्टर कहते हैं तुम्हारा सिर्फ एक ही टास्क है, मुझे दौड़ में हराना। दोनों कहते हैं ये तो बच्चों का खेल है। मास्टर फोपान बी से कहते हैं तुम्हें डर नहीं लग रहा। वो कहती है मैं यहाँ सिर्फ अकेली हूँ, मीन्स मुझे किसी से कम्पीट नहीं करना, मैं इजीली एग्जाम पास कर जाऊंगी। मास्टर कहते हैं तुम्हें 1 घंटे में 12 स्पीशीज के फ्लावर्स लाने हैं। यहाँ हेडमास्टर माकी, तिबेत और प्लैंक से कहती है 1 घंटे में इस पैसेज से तुम्हें क्या सीख मिलती है ये ढूंढो। यहाँ मैथ्स में सभी को 1 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। यहाँ फूजी और मर्क कहते हैं 100 क्वेश्चन 30 मिनट में कैसे होंगे। मास्टर कहते हैं वो तुम्हारी प्रॉब्लम है और टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हुगो मास्टर से पूछता है हम सब कहीं पे बैठ सकते हैं ना।
जिस पर मास्टर कहती है हाँ, और वो उठकर पेन के पास बैठ जाता है और कहता है तुम लिखो, मैं चीट करूंगा। यहाँ बी भी फ्लावर ढूंढने निकल जाती है और सभी की एग्जाम स्टार्ट होती है। मास्टर आमीन अनाउंसमेंट कर सभी को ऑल द बेस्ट कहते हैं और याद दिलाते हैं नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए ये राउंड क्लियर करना होगा। यहाँ मास्टर चैंप भागना स्टार्ट करते हैं और बाकी दोनों भी भागते हैं। बी फ्लावर जंगल में ढूंढना स्टार्ट करती है। यहाँ जिंजाई भी पेन के पास आकर बैठ जाती है। हुगो खुद तो चीट कर रहा था और वाइट पर पेपर फेंकता है, जिस पर वो गुस्से में खड़े होकर कहती है थोड़ी तो शर्म करो इस तरह के काम करने में। वो कहता है मास्टर ने कहा कुछ भी कर सकते हैं, जिस पर वो मास्टर के पास जाती है। यहाँ माकी कहती है क्या ये सही पैसेज है, कोई भी सेंटेंस कनेक्टेड नहीं है। हेडमास्टर कहती है हाँ ये बिल्कुल सही है। यहाँ नाई और बाकी सब जल्दी जल्दी आंसर लिखने में लगे थे और मास्टर कहते हैं याद रखना विनर का नाम ही हिस्ट्री में लिखाता है। जिस पर नाई को एक फ्लैशबैक आता है जब उसके डैड उसे डांट रहे थे कि वो हमेशा फर्स्ट आए हैं, इसलिए इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, और अगर फिर नाई सेकंड आया तो उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड ना दिखाए। वाइट मास्टर से कहती है आप इन्हें ऐसे चीट करने देंगी। मास्टर कहती है एग्जाम पास करने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तिबेट कहता है हमें आंसर एक साथ ढूंढना चाहिए। माकी कहती है हाँ एक से भले तीन। यहाँ बी को भी एक ही जैसे फ्लावर बार बार मिल रहे थे। वाइट पेन से कहती है इन्हें चीट मत करने दो, तो जिंगजाई जाकर वाइट की आंसर शीट उठाकर कहती है ये मैं फाड़ दूंगी, या तो सब पास होंगे या सभी फेल। वाइट को उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी मास्टर दिलक कहती है टाइम पूरा होने वाला है, तुम सभी फेल हो जाओगे। फिर वाइट पेन से कहती है चलो इन बुद्धों को भी पास कराते हैं। यहाँ हिस्ट्री एग्जाम में भी टाइम फिनिश होने वाला था और सभी हड़बड़ी में आंसर लिखने में लगे थे। यहाँ माकी तिबेट ब्लैंक उस पैसेज में नोट करते हैं, बीच बीच में कैपिटल लेटर से वर्ड स्टार्ट थे और वो उन सभी को सर्कल करने लगते हैं। यहाँ बी फ्लावर्स ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। तभी वो कहती है पर मैं कहाँ हूँ, मीन्स वो खो चुकी थी और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। यहाँ मास्टर चैम्प को मार्क और जेन पकड़ ही नहीं पा रहे थे और उनकी हालत भी खस्ता हो चुकी थी। माकी तिबेट और प्लान को लेटर जोड़कर मॉरल मिल जाता है और वो हेडमास्टर से कहते हैं आंसर मिल गया। यहाँ हिस्ट्री में टाइम पूरा हो गया था, मैथ्स में भी, और मास्टर चैम्प से दोनों स्टूडेंट हार चुके थे और यहाँ बी तो घूम ही चुकी थी और वो मास्टर को आवाज लगाते हुए रोने लगती है। यहाँ हिस्ट्री के रिजल्ट में नाई के सबसे ज्यादा मार्क्स थे, मीन्स वो पास हो गया था। इंग्लिश में सभी पास हो गए थे और मैथ्स में भी सभी पास थे, पर यहाँ वाइट को जिंगजाई और हुको पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मास्टर चैम्प से हारे स्टूडेंट कहते हैं आपको तो प्रोफेशनल रनर होना चाहिए, और यहाँ बी के पास मास्टर फोबान आते हैं जो बहुत घबराई थी और मास्टर को देखकर उसकी जान में जान आती है, पर वो फेल भी हो गई थी। मार्क और जैन भी फेल हो गए थे और फूजी और मर्क भी। उन सभी को मीटिंग रूम में बैठा देते हैं और पास हुए स्टूडेंट्स को मास्टर प्रेपॉन के पास भेजा जाता है, जिनसे बच्चे पूछते हैं अब इस राउंड में कैसे एग्जाम, जिस पर मास्टर कहती है पहले चेंज कर लो, और सभी वर्कआउट यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड में आते हैं जहाँ चेयर रखी थी राउंड में। हुगो कहता है क्या ये म्यूजिकल चेयर बच्चों का गेम है? मास्टर कहती है हाँ ये उससे बहुत सिमिलर है। सभी शॉक होते हैं। तिबेट कहता है पर इसका क्या मतलब? मास्टर कहती है इसमें तुम्हें तुम्हारे असली रंग पता चलेंगे। रूल सिर्फ यही है कि म्यूजिक बजने तक तुम्हें चेयर पर बैठना ही है, जो नहीं बैठ पाया वो फेल, और हाँ चेयर पाने के लिए म्यूजिक चलने तक कुछ भी कर सकते हैं। हुगो कहता है वॉयलेंस भी ना। मास्टर कहती है वॉयलेंस अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट जो करना है कर सकते हैं। फिर मास्टर कहती है अब गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ फेल स्टूडेंट्स भी टीवी पर ये देख रहे थे और लड़के बेट लगाने लगते हैं कि कौन सबसे पहले हारेगा। मर्क कहता है पेन नहीं टिक पाएगा, पर मार्क कहता है हुगो और जिंगजाई को हारना चाहिए, वो बहुत बुरे हैं। जैन भी उसी की हाँ में हाँ मिलाता है। अब सभी गेम के लिए रेडी थे और मास्टर म्यूजिक प्ले करती है, जिसमें वाइट हुगो को लात मारती है और जिंगजाई को धक्का देकर चेयर पर बैठ जाती है। माकी और वाइट प्लैंक और पैन को जल्दी बैठने का कहते हैं। अब सिर्फ एक चेयर बाकी थी और हुगो और जिंगजाई दोनों बचे थे। जिंगजाई चेयर की ओर भागती है पर हुगो उस पर बैठ जाता है, ये कहते हुए कि सॉरी मुझे जीतना जरूरी है, पर म्यूजिक अभी भी बज रहा था। हुगो कहता है प्लैंक की सीट छीन लो, वो वैसे भी झूठी है, वो जितना डिजर्व नहीं करती, और जिंगजाई सभी के मना करने पर भी प्लैंक को गिरा कर उसकी जगह पर खुद बैठ जाती है। वाइट उठकर उसकी चेयर को लात मार अपनी चेयर पर बैठ जाती है, जिस पर जिंगजाई उसकी चेयर को लात मारती है और कहती है इतनी प्रॉब्लम है तो अपनी सीट दे दो। हुगो वाइट से कहता है तुम्हें क्या चिंता है, प्लैंक झूठी है।
वाइट कहती है तुम दोनों तो उससे भी बदतर हो। और यहाँ जिंगजाई और वाइट की बहुत खतरनाक बहस चालू हो जाती है जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पैन चिल्लाने लगता है रुक जाओ, पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी तिबेट उठता है और कहता है अगर ये चेयर ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो चलो इन्हें तोड़ दे, कोई भी नहीं जीतेगा। और गुस्से में अपनी चेयर को पटक कर तोड़ देता है जिससे सभी चौंक जाते हैं। फिर तिबेट गुस्से में आगे बढ़ता है और 5th एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।